स्वास्थ्य प्राप्ति में सहायक अशक्त एवं वयोवृद्धों के लिए एक सरल योगाभ्यास क्रम। नमस्कार, दादी योगा चैनल में आपका स्वागत है। देखिए, जब एज अधिक हो जाती है और उसमें अगर हम बीमार पड़े हैं तो उस समय हमारे लिए कुछ और करने के लिए होता नहीं है। न तो आप जिम जा सकते हैं, न आप बाहर लंबी सैर को जा सकते हैं, न कोई और अभ्यास कर सकते हैं। लेकिन बैठे बैठे या लेट के कुछ ऐसे योग के अंदर ऐसे अभ्यास हैं कि जिन्हें करने से जहां आपको स्वास्थ्य प्राप्ति होगी, अगर आप स्वस्थ हैं तो स्वस्थ बने भी रहेंगे, क्योंकि योग में ये ताकत है कि अगर आप स्वस्थ हैं, इन अभ्यासों को करेंगे तो आप बीमार भी नहीं पड़ेंगे। और अगर रोग हो गए हैं तो उनको दूर करने की भी इनके अंदर क्षमता है। सिर्फ योग ही ऐसी चीज है, योग के अभ्यास ऐसी चीज है जो आपको पूर्ण स्वस्थ बनाए रखने में पूरी तरह से सक्षम है। तो आज मैं आपको बहुत सरल योगाभ्यास बता रही हूँ उन लोगों के लिए जो या तो हार्ट पेशेंट है, जो और कुछ ज़्यादा कर नहीं सकते हैं, या उनको जोड़ों में दर्द है, या उनको कोई और ऐसी बीमारी हो कि जिसमें वो कुछ और करने के लिए उनके अंदर ताकत ही नहीं हो। तो आज चलिए हम शुरू करते हैं इतने सरल योगाभ्यास कि ये सभी कर तो सब सकते हैं, किसी को मना नहीं है। और खास करके आर्थराइटिस, गठिया के मरीजों के लिए तो ये अभ्यास रामबाण है। तो चलिए सबसे पहले शुरू करते हैं पैरों से, क्योंकि पैरों के पंजों से ही इनकी शुरुआत की जाती है। पैर के पंजे मजबूत होंगे तो आप सब मजबूत रहेगा। ये देखिए, आपको मेरे पाँव अच्छी तरह दिखाई पड़ रहे हैं। क्या करना है, सिर्फ यहाँ ऐसे देखिए, सीधे बैठना है। अगर आपको दीवार का सहारा लेना है तो आप दीवार का सहारा ले सकते हैं। और ये देखिए, उंगलियों को मोड़ा, ब्रीद आउट ब्रीद इन, ब्रीद आउट ब्रीद इन। सिर्फ मैं पैर की उंगलियों को मोड़ रही हूँ, श्वास के साथ, श्वास भरने के साथ सीधा कर ले रही हूँ। इनका 8 से 10 बार आपको अभ्यास करना है। इसके बाद आप एंकल को बेंड करेंगे, यानी टखने को, ब्रीद आउट ब्रीद इन। आगे पीछे टखने को मोड़ना है, आगे ले गए, पीछे ले आए। सांस भरी, सांस छोड़ दी, सांस भरी, सांस छोड़ दी। इसी तरीके से सर्कल बनाएंगे टखने से, ब्रीद आउट ब्रीद इन। ये आपके एंकल के हेल्थ के लिए अच्छा है ही, यहाँ के जॉइंट्स पेन के लिए बहुत अच्छा है, साथ ही साथ घुटने के लिए भी अच्छा है। ये देखिए, एंटी क्लॉक यानी उल्टा, जो को सीधा करेंगे उन्हें उल्टा भी करना है। अभी आपके टखने की एक्सरसाइज, सब एक्सरसाइज 8 से 10 बार ही करनी है। अगर आपको थकान लग रही है तो आप 5 बार से शुरुआत करें। इसके बाद हम घुटने की करेंगे, ब्रीद आउट ब्रीद इन। ये भी 5 बार आपको करनी है, ब्रीद आउट ब्रीद इन। 5 बार इस पाँव से भी करेंगे, ब्रीद आउट ब्रीद इन, ब्रीद आउट। मैं 2 बार कर रही हूँ, आप 5 बार करेंगे। अब घुटने से सर्कल बनाएंगे, सांस भरें, सांस छोड़ें, सांस भरें, श्वास लेते छोड़ते रहें। इसमें श्वास को रोकना नहीं है, सीधा और ऐसे ही उल्टा सर्कल बनाएंगे। अब दूसरे पांव से जो ने नहीं किया था उससे भी हम सर्कल बनाएंगे। 5 बार सीधा करेंगे, 5 बार हम उल्टा करेंगे। तो ये घुटने की एक्सरसाइज हो गई। हमने घुटने को मोड़ा और घुटने को घुमाया। अब आपको क्या करना है, ऐसे पांव फैला के बैठ जाना है और कटी चक्रासन करना है। ब्रीद आउट ब्रीद इन, ब्रीद आउट ब्रीद इन। सांस छोड़ी, सांस भरी, सांस छोड़ दी, सांस भर ली। बीच में आते हुए भर लेना है, साइड में जाते हुए छोड़ना है। बारी बारी से अपोजिट हैंड से दूसरे पांव को छूना है। इसका 8 से 10 बार कर लेंगे, ठीक है। ये बैठ के बहुत सरल अभ्यास है। ये आपके यहाँ के फैट को तो घटाएगा ही घटाएगा, आपके यहाँ की मांसपेशियों को मजबूती देगा, कमर नहीं दुखेगी। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, ऐसे पाँव को मोड़ लेंगे और ब्रीद आउट ब्रीद इन, ब्रीद आउट ब्रीद इन। सांस छोड़े, सांस भरे। देखिए, बड़ी उम्र में अगर कोई गिरता है तो सबसे पहले यहाँ की हड्डी टूटती है, क्योंकि यहाँ की हड्डी का कोई मूवमेंट नहीं है, ये कमजोर हो जाती है। मगर इन अभ्यासों को अगर हम करते हैं तो धीरे धीरे उनके अंदर मजबूती आती है। ऐसे ही 8-10 बार इस पाँव से करके
8-10 बार। इस पाँव से भी करेंगे, पहले हम एक एक पाँव से करते हैं, फिर बाद में दोनों पाँव से मिला के करेंगे। और इसी के बाद इससे हम सर्कल भी बनाते हैं, क्लॉक एंटी क्लॉक। इसी पाँव से भी सर्कल बनाएंगे, 5 बार सीधा, 5 बार उल्टा, जो भी कुछ करेंगे कम से कम 5 बार। फिर दोनों पैरों से ब्रीद आउट ब्रीद इन, सांस लेते रहे, सांस छोड़ते रहे, पंजा घुटना ऊपर आ रहा है, ब्रीद आउट ब्रीद इन, ब्रीद आउट ब्रीद इन, ब्रीद आउट ब्रीद इन करते रहे आप। अब आपके पाँव की सब एक्सरसाइज हो गई। इसके बाद मैं बोलूँगी कमर की एक कर ले, क्योंकि वृद्ध बड़ी उम्र में कमर दुखती है अगर लंबे समय तक बैठे रहे तो देखिए ये ब्रीद आउट ब्रीद इन। हो सकता है आप इतना नीचे न जाएं, आप इतने में ही थक जाए, तो कोई बात नहीं, आपसे जितना आसानी से जा सकते हैं उतना जाइए। ब्रीद आउट ब्रीद इन, ये भी 4 से 5 बार कर लें दोनों तरफ। बहुत अच्छी एक्सरसाइज है, कमर की है। और इसके बाद सीधे हम हाथों की उंगलियों की एक्सरसाइज करेंगे। हाथों की जो हम एक्सरसाइज करने जा रहे हैं ये ब्लड प्रेशर को भी कंट्रोल करती हैं, आर्थराइटिस गठिया के लिए तो है ही, सर्वाइकल के पेन के लिए भी रामबाण है। क्या करेंगे? ब्रीद आउट ब्रीद इन, ब्रीद आउट ब्रीद इन, ब्रीद आउट ब्रीद इन, ब्रीद आउट ब्रीद इन। 8 से 10 बार हाथों की उंगलियों को मोड़ना है, टाइट बनाना है मुट्ठी और ढीला कर देना है। ढीला यानी बिल्कुल बेजान, ढीला छोड़ देना है। ये तो हाथ की उंगलियों का है। अब इसके बाद हम क्या करेंगे? कलाई, ब्रीद इन ब्रीद आउट, ब्रीद इन ब्रीद आउट, ब्रीद इन ब्रीद आउट। ये भी 8 से 10 बार करेंगे। इसके बाद रिस्ट रोटेशन यानी कलाई का सर्कल, क्लॉक एंटी क्लॉक। अब ये हाथ की उंगली कलाई तो हो गई, अब कोहनी का जोड़ बचा है, आउट इन, सांस छोड़िए सांस भरिए। ये 2-2 3-3 बार भी करेंगे तो चलेगा। अब सामने की तरफ करेंगे, सांस भरेंगे सांस छोड़ेंगे। अब ऊपर है, सांस भरेंगे सांस छोड़ेंगे, सांस भरिए सांस छोड़िए। और फिर कंधे का सर्कल बनाएंगे, ब्रीद आउट ब्रीद इन, ब्रीद आउट, कोहनी मिलाएंगे यानी अपने फेफड़े दब रहे, सांस को बाहर निकाल दे और सांस भर ले। क्लॉक 5 बार करके 5 बार एंटी क्लॉक, ब्रीद इन और ये सांस छोड़ दी, ब्रीद इन ब्रीद आउट, ब्रीद इन ब्रीद आउट। हमारी कंधा कोहनी उंगली सब हो गया है। अब हम गर्दन की करेंगे, ब्रीद आउट ब्रीद इन। ये हमारी एक्सरसाइज जो गर्दन की कर रहे हैं, ये देखिए गर्दन की जॉइंट्स के पेन का तो है ही, साथ ही साथ सर्वाइकल, अभी मैंने बोला सर्वाइकल के लिए बहुत अच्छी है, थायराइड के लिए अच्छी है, और सबसे बढ़िया बात यह है कि ये एक्सरसाइज ब्रेन के लिए बहुत अच्छी है। ब्रीद आउट, वृद्धावस्था में हमें भूलने की बीमारी भी रहती है, हम कई बार सिर दर्द की भी समस्या रहती है। ब्रीद आउट ब्रीद इन, ब्रीद आउट, बीच में आते हुए सांस भर लेंगे। तो ये आपने कर लिया 5-5 6-6 बार कम से कम दोनों तरफ। अब हम पीछे की ओर बैंड करेंगे, ब्रीद इन ब्रीद आउट। अगर सर्वाइकल है तो यहीं तक लाना है, और सर्वाइकल नहीं है आपको, यानी आपके गर्दन और कंधे में दर्द नहीं है, तो आप यहां तक लाइए, ब्रीद इन ब्रीद आउट। ये सर्वाइकल नहीं है उनके लिए है, अगर सर्वाइकल है तो ये देखिए, ब्रीद इन ब्रीद आउट। इस तरीके से भी आप 5-5 बार कम से कम करेंगे। ये फिर ऐसे दोनों तरफ है, ब्रीद आउट ब्रीद इन, ब्रीद आउट ब्रीद इन, ब्रीद आउट ब्रीद इन, ब्रीद आउट ब्रीद इन। इसके बाद अगर सर्वाइकल है तो मैं पहला वाला सर्वाइकल वालों के लिए बता रही हूं, सांस भरे सांस छोड़ दे, सांस भरे सांस छोड़ दे, ऐसे उल्टा भी घुमाएंगे। आपने देखा मैं गर्दन को सामने नहीं झुका रही हूं, क्योंकि ये सर्वाइकल वालों के लिए है।
और अगर सर्वाइकल नहीं है तो आपको यूं करना है। पूरा सर्कल, सिर पीछे भी लग रहा है और ठुड्डी आगे भी चिपक रही है, सीधा भी और उल्टा भी। ये ब्रीद आउट के बाद ये ब्रीद इन, ब्रीद आउट, ब्रीद इन, ब्रीद आउट। तो ये आपका गर्दन की एक्सरसाइज हो गई। अब इसके बाद मैं आपसे बोलूंगी लेट के थोड़ी सी एक्सरसाइज करेंगे जो आपके डाइजेशन के लिए भी बहुत अच्छी है, फैट के लिए भी अच्छी है और आसानी से आप कर सकते हैं। ये देखिए, एक एक पाँव से ऐसे ऐसे लड्डू बना लीजिए, 5 बार सीधा, 5 बार उल्टा। अगर आपको थकान लगती है तो आप 3 बार कर लें, ज्यादा नहीं करें। इस तरीके से बारी बारी से दोनों पैरों से। देखिए कितना सरल, आसानी से घूम रहा है एक पाँव। तो कितने भी हम बीमार हो, एक पाँव तो उठा के घुमा ही सकते हैं। अब इसके बाद अच्छा मान लीजिए आपसे ये नहीं बन रहा है तो आप साइकिलिंग कर लें, क्योंकि साइकिलिंग देखिए आपके हार्ट को, लंग्स को, लीवर को, किडनी को और ब्रेन को, सबको हेल्दी रखती है। सारे वाइटल ऑर्गन एक साइकिलिंग से भी हेल्दी रहते हैं। तो आप ये तो सीधा उल्टा तो कर ही सकते हैं, बहुत सरल है। और थक जाए तो बिल्कुल अपने शरीर को ढीला छोड़ दें और पहले रेस्ट कर ले। अगर हृदय रोगी है तो ये अभ्यास आपके लिए, हृदय रोगियों के लिए भी बहुत अच्छे हैं, लेकिन फिर रेस्ट कर करके करें, एक संग थकते हुए नहीं करना है। और साइकिलिंग के बाद सिर्फ पवन मुक्त आसन, इसमें आप क्या करेंगे, ब्रीद आउट और ये पूरा सांस छोड़ दिया और सांस भर लिया, ब्रीद आउट, ब्रीद इन। इस तरीके से आप इसको कर सकते हैं, बहुत सरल है, आराम से। और इसके बाद आप दोनों पैरों से भी, अगर आपको कमर में दर्द नहीं है तो आप ऐसे भी करें, और चाहे तो आप ऐसे भी कर सकते हैं। पीठ की मसाज भी होती है और आपको बड़ा अच्छा लगेगा इसको करके। इसके बाद एक अभ्यास और बताऊंगी जो आपके लिए बहुत अच्छा है। आपके अगर डाइजेशन के लिए तो अच्छा है ही, डायबिटीज के लिए भी अच्छा है। अभी जो कर रहे थे ये भी डायबिटीज के लिए बहुत अच्छा है, डाइजेशन के लिए भी अच्छा है, वात रोगों के लिए भी अच्छा है। बस ऐसे उठाया और ढीला छोड़ दिया, ऐसे उठाया और ढीला छोड़ दिया। अगर उठा के कुछ सेकंड रोक सकते हैं तो रोकिए, वरना बस ऐसे छोड़ दीजिए। बस इतना करने के बाद अपने शरीर को ढीला छोड़ के आप ऐसे रेस्ट कर लें, बिल्कुल आराम की स्थिति में आ जाए। अगर आपको इस तरह अच्छा लगता है तो ऐसे लेटिए, और आपको अगर ऐसे ही अच्छा लगता है तो आप ऐसे लेट जाइए, आंखें बंद कर लीजिए, शरीर को बिल्कुल ढीला छोड़ दें। शरीर को ढीला छोड़ने के बाद जो सांस ले रहे हैं, सांस छोड़ रहे हैं, उसको देखिए आप। जैसे ही आप सांस को देखेंगे आप खुद महसूस करेंगे कि आपका शरीर बिल्कुल आराम की स्थिति में आ रहा है। आपकी थकान कहाँ गई आपको कुछ नहीं समझ में आएगा। और इसके बाद आपको लेटे लेटे उदर श्वसन, यानी पेट पूरी सांस भरते हुए भरेंगे, ऊपर आएगा, सांस छोड़ेंगे तो पेट अंदर जाएगा। अभी आप देखिए, आपको दिखेगा। कम से कम 2 मिनट तक इस उदर श्वसन का अभ्यास करेंगे आप। ये आपके डाइजेशन के लिए तो है ही अच्छा, मन को बहुत अच्छा रखता है, मन को बिल्कुल शांत कर देता है। इसके बाद आप चाहे तो लेटे लेटे ओम चैंटिंग कर लें या बैठ के कर लें। बैठ के करेंगे तो भी बहुत अच्छा है, पद्मासन में बैठ सकते हैं अगर आपको हैबिट है, प्रैक्टिस है तो। वज्रासन में बैठ सकते हैं, अगर आपको इन सब में दिक्कत है तो सुखासन में बैठिए, और नहीं बैठ सकते तो पलंग के ऊपर कुर्सी पांव लटका के भी बैठ सकते हैं।
क्योंकि मुझे पद्मासन पसंद है इसलिए मैं पद्मासन में बैठती हूँ। और ऐसे ओम चांटिंग के लिए अगर हार्ट पेशेंट है तो आप इस मुद्रा का अभ्यास करते हुए ओम चांटिंग करेंगे। आपको दिखाई पड़ रहा है ना, मैंने फर्स्ट फिंगर को अंगूठे के जड़ में लगा दी है और बीच की 2 उंगलियों को अंगूठे के टिप से, यानी तीनों उंगलियों, अंगूठा और उंगलियों को टिप से चिपका दिया है। सिर्फ छोटी उंगली सीधी है और हमने घुटनों पर अपने हाथ को टिका दिया है, हथेली को, और आंखें बंद कर ली है। मैं ओम चांटिंग कर रही हूँ। ओम में भी अगर आपको ब्रेन संबंधी कोई दिक्कत है, नींद कम आती है, तनाव रहता है, तो ओ को छोटा बोलिए, ओम। म को लंबा कर दीजिए। अगर आपको डाइजेशन की दिक्कत है तो ऊ को लंबा कर दीजिए। ये ओम के अंदर 3 हिस्सा है। अ के लिए हम कमर से नीचे का हिस्सा ध्यान में रखते हैं, ऊ के लिए हम पेट से लेके यहाँ तक का हिस्सा देखते हैं, और म के लिए हम यहाँ का हिस्सा देखते हैं। अब आपको जहाँ दिक्कत हो तो आप उसको लंबा कर दीजिए। अधिकतर रोग तनाव के कारण आते हैं तो हम म बोल देते हैं। वृद्धावस्था में नींद कम आती है तो म का प्रयोग करने को बोलते हैं, वरना सिंपल ओम बोलते रहिए, कुछ मत सोचिए, खाली ओम बस। मुद्रा अगर आपको हार्ट पेशेंट है तो ये, वरना सिर्फ ज्ञान मुद्रा। ज्ञान मुद्रा का अभ्यास ये भी आपके ब्रेन के लिए, मेमोरी के लिए, कंसंट्रेशन के लिए बहुत अच्छा है। तनाव मुक्ति तो इससे मिलती ही मिलती है। तो आप बस इसी में बैठ के ओम ओम 2 से 5 मिनट, इतना थोड़ा सा अगर अभ्यास आप करेंगे तो जहां आप रोग अगर है तो रोगों को तो मात करेंगे ही करेंगे, लेकिन रोग नहीं है तो रोग आएंगे ही नहीं। और इन अभ्यासों को करके आप कभी थकान अनुभव नहीं करेंगे, क्योंकि स्वास्थ्य प्राप्ति में सहायक, जैसा मैंने बोला, यानी अगर आप अभी बीमार हैं तो बीमार व्यक्ति तो बहुत जल्दी थक जाता है। तो इसमें आपको मैंने थोड़ा शवासन भी बोल दिया, लेट करके डीप ब्रीदिंग भी करने को बोल दी, उदर श्वसन, और लेट के ओम चांटिंग भी कर सकते हैं। तो आपका शरीर फिर से पूरी ताकत के साथ अपने आप को एनर्जेटिक फील करेगा। मेरा आज का ये वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर प्लीज़, मैं रिक्वेस्ट है खूब कीजिए, क्योंकि आज मैंने जितने अभ्यास बताए हैं ये कर तो सब सकते हैं। जैसे मैंने बोला, ये आर्थराइटिस के लिए भी अच्छा है, गठिया के लिए भी अच्छा है, हर तरह के जॉइंट्स पेन के लिए बहुत अच्छा है। इसके अलावा जो बड़ी उम्र के लोग हैं जो कुछ नहीं कर सकते, वो बोलते हमसे और कुछ नहीं होता, तो ये सारे अभ्यास तो ये कर सकते हैं जो मैंने अभी बताया करके, और ये शरीर के हर भाग पर प्रभाव डालते हैं। तो प्लीज़ शेयर खूब कीजिए, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए कि मेरा ये वीडियो कैसा लगा, और मेरे चैनल से पहली बार जुड़ रहे हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपका एक सब्सक्राइब मैं बार बार विनती करती हूँ कि मुझे बहुत खुशी मिलती है, मुझे कुछ और नया करने के लिए एक ताकत मिलती है। तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार, धन्यवाद।